नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। इंसानों और वन्य जीवों के संघर्ष की कहानी कोई नई नहीं है, लेकिन हाल के दिनों में जैसे जैसे इंसानों के विकास की कीमत जानवरों को अपने निवास को खोकर चुकानी पड़ रही है, वैसे वैसे इस तरह का संघर्ष बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला बाघों के हमलावर होने का है। हाल के दिनों की बात की जाए तो बाघों के इंसानों पर हमले बढ़े हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर के तडोबा अंदरी टाइगर रिजर्व के बफर जोन में बाघों का जबरदस्त आतंक है। यहां पर पिछले 8 दिनों में 8 लोग बाघ का शिकार बन चुके हैं। ये सभी लोग जंगल में अपनी आजीविका के लिए तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए गए थे। यहां बाघ ने उन पर हमला करके उन्हें अपना शिकार बना लिया। उसी तरीके से पीलीभीत की एक तस्वीर है जहां पिछले एक हफ्ते में 2 लोग बाघों का शिकार बन चुके हैं। आज के हमारे 7 सवाल इन्हीं दोनों मामलों से जुड़े हुए होंगे। तो सबसे पहले बात चंद्रपुर की कर लेते हैं, जहां पर रविवार को बाघों के हमले में 2 और लोगों की मौत की खबर मिली है। इससे पहले यहां पर पिछले 8 दिनों में बाघों के हमले में मारे जाने वालों की संख्या 8 हो गई। ऐसे में हमारा आज का सबसे पहला सवाल यही है, चंद्रपुर में कब खत्म होगी बाघों की दहशत? चंद्रपुर में मरने वाले सभी ग्रामीण वो हैं जो कि अपनी आजीविका चलाने के लिए पास के जंगल में गए थे, लेकिन वहां पर वो घात लगाए बैठा बाघ और ये लोग उसका शिकार बन गए। वन विभाग को जैसे ही इस हादसे की सूचना मिली, टीम मौके पर पहुंची और घायल सिंदेवाही ग्रामीण अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, लेकिन इलाज के दौरान मारुति शेंडे ने दम तोड़ दिया। चंद्रपुर में बाघ के हमलों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। महज 8 दिनों में 8 लोगों की मौत बाघ के हमले में हुई है। अभी ताज़ा मामला 18 मई का है। इसमें भी बाघ ने हमला करते हुए 2 लोगों को मौत के घाट उतारा। इस घटना में मूल तहसील और नागभीड़ तहसील के 2 लोगों की मौत हुई है। इसी तरह एक दूसरी घटना में मूल तहसील के भादुरनी गांव के 70 वर्षीय ऋषि पेंदोर की बाघ के हमले में मौत हो गई। ऋषि शनिवार को बकरियों के लिए चारा लाने के लिए जंगल की ओर गए थे, लेकिन वो शाम में घर लौटकर नहीं आए। परिवार वालों ने ऋषि के लापता होने की जानकारी वन विभाग को दी। वन विभाग ने रविवार को जब जंगल में छानबीन करनी शुरू की तो उन्हें जंगल में ऋषि का लहूलुहान शव मिला। इन 2 लोगों की मौत के साथ ही पिछले 8 दिनों में बाघ के हमले में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 8 हो चुकी है। बाघ के हमले की शुरुआत 10 मई से हुई थी, जब बाघ ने एक साथ 3 महिलाओं को अपना शिकार बनाया था। 65 साल की कांता बुधाजी चौधरी, 28 साल की शुभांगी मनोज चौधरी और 50 साल की रेखा शालिक शेंडे के बाघ के हमले में मौत हो गई। ये तीनों सिंदेवाही तहसील के मेंढामाल गांव के रहने वाले थे। इनके एक दिन के बाद ही यानी 11 मई को बाघ ने मूल तहसील के महादवाड़ी गांव के रहने वाले 65 वर्षीय महिला विमला बुधा ढूंढे पर हमला करके उन्हें भी मार डाला। 12 मई को मूल तहसील की भादुरना गांव में रहने वाली 28 वर्षीय भूमिका दीपक भंदोर बाघ के हमले का शिकार बन गई और 14 मई को कचराबाई अरुण भरडे की मौत बाघ के हमले में हो गई।
वन विभाग के मुताबिक 10 मई को सिंदेवाही तहसील में 3 लोगों को मारने वाली बाघिन और उसके शावक को पकड़ा जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद बाघों के हमले अभी भी जारी हैं। 10 मई को बाघ ने हमला करते हुए 3 महिलाओं को एक साथ मौत के घाट उतारा था। उसके बाद 11 मई की जो घटना है उसमें भी मूल तहसील में बाघ ने हमला करते हुए महिला को मौत के घाट उतारा था। उसके 12 मई में भी मूल तहसील की घटना है जिसमें महिला की मौत बाघ के हमले में हुई है। उसके बाद नागभीड़ तहसील में 14 मई को बाघ ने हमला करते हुए फिर एक महिला को मौत के घाट उतारा। इस तरह से कुल 8 लोगों की मौत बाघ के हमले में गई है। चंद्रपुर में केवल इस साल यानी 2025 में ही बाघ के हमलों में अब तक 19 लोगों की जान जा चुकी है। बाघों के बढ़ते हमले से ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल है और वो प्रशासन और वन विभाग से अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगा रहे हैं। पहले जो टाइगर्स थे हर्बीवोर या वाइल्ड बोर के ऊपर डिपेंड हुआ करते थे। अभी ये टाइगर खुद होकर कैटल है, जो मवेशिया है, पाळीव जानवर जो है उनके ऊपर निर्भर हो चुके हैं। तो इसकी वजह से उनका आशियाना, उनका हैबिटेट गांव के आसपास इर्द गिर्द रहता है। ऐसी स्थिति में बाघों की संख्या ज्यादा और लगभग 30,000 से ज्यादा फैमिलीज अभी चंद्रपुर जिले के अंदर जंगल में एंटर होते हैं तेंदुपत्ता संकलन के लिए। तो जाहिर सी बात है बाघों का और विलेजर्स का एनकाउंटर होना, तो ये घटनाओं में आने वाले समय में और भी बढ़ोतरी हो सकती है, ऐसी स्थिति है। दरअसल चंद्रपुर जिले में हर साल गर्मियों में तेंदुपत्ता संग्रहण का काम ग्रामीण मजदूरों के लिए आजीविका का जरिया होता है और इसके लिए उन्हें पास के जंगलों का रुख करना होता है। लिहाजा वन विभाग ने बाघों के ग्रामीणों पर बढ़ते हमले को देखते हुए ग्रामीणों को जंगल में जाने के दौरान सुरक्षा बरतने की सलाह दी है। विकास राजूरकर के साथ चंद्रपुर महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चंद्रपुर में बाघों के हमले में लगातार हो रही मौत से वन विभाग भी चिंतित है और वो ग्रामीणों की रक्षा के लिए उन्हें लगातार सलाह भी दे रहे हैं। इसको लेकर वन विभाग ने एक एडवाइजरी भी जारी की है। ऐसे में हमारा आज का दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि बाघों के हमले को लेकर वन विभाग ने क्या एडवाइजरी जारी की है। वन विभाग ने ग्रामीणों को वन क्षेत्र में सतर्क रहने के लिए कहा है और बाघ के निवास वाले वन क्षेत्र में प्रवेश से बचने की सलाह दी है। जोखिम में डाल के आप जंगल क्यों जाना चाहते हैं? नहीं जाएंगे तो पेट कैसे पालेंगे हम लोग, बच्चे हैं 2 बाघों के हमले से सुर्खियों में आए चंद्रपुर की ये जमीनी हकीकत है, जहां महज 300 रुपए की दिहाड़ी के लिए ऐसी हजारों महिलाएं अपनी जान हर दिन जोखिम में डालने के लिए मजबूर हैं। इनके लिए जिंदगी से ज्यादा पेट की आग महत्वपूर्ण है। तो अभी शेर ने हमला कर दिया, कुछ हो गया, फिर क्या करेंगे? कुछ नहीं, पैसा देंगे वो लोग। अच्छा, तो शेर ने मारा तो वन विभाग आपको पैसा देता है? अच्छा, तो लेकिन जान तो जा रही ना? हाँ, जान जा रही, लेकिन क्या करेंगे, इधर तो काम नहीं है, कुछ भी करना पड़ता है पेट पालने के लिए, भरने के लिए। दरअसल चंद्रपुर में एक तरफ बाघों का आतंक है तो दूसरी तरफ रोजगार। यहाँ गर्मियों में हर साल करीब 35,000 से ज्यादा ग्रामीण तेंदुपत्ता इकट्ठा करने के लिए जंगलों में जाते हैं। इनमें से ज्यादातर महिलाएं ही होती हैं। इन्हें हर दिन करीब 300 रुपए की दिहाड़ी मिलती है, लिहाजा रोजाना बड़ी संख्या में ये जंगलों की तरफ जाती हैं। हाल फिलहाल में चंद्रपुर जिले के जंगलों में या पूर्व विदर्भ में हम देखते हैं कि यहाँ तेंदुपत्ता संकलन का काम बड़े पैमाने पे होता है और पूरे वर्ष की तुलना में ये जो समय होता है 15-25 दिनों का, यही एक अर्थार्जन का समय होता है, जिसके लिए जान की जोखिम लेकर भी जो विलेजर्स है, ग्रामस्थ है, वो जंगल के अंदर एंटर होते हैं। और आज बाघों की संख्या जिस कदर चंद्रपुर जिले में बढ़ रही है, बढ़ती संख्या के साथ साथ जो टाइगर बेरिंग एरियाज हुआ करते थे, अभी उसमें भी बढ़ोतरी हो गई। बाघों के आतंक की वजह से इन गांव वालों में दहशत है।
बावजूद इसके वो जंगलों में जाना नहीं छोड़ रहे। वन विभाग के सामने भी कुछ इसी तरह का संकट है, लिहाजा उन्होंने ग्रामीणों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें ये कहा गया है कि बाघ के निवास वाले वन क्षेत्रों में प्रवेश से बचें, सुबह 8 बजे से पहले जंगल में प्रवेश न करें और शाम 5 बजे से पहले जंगल से बाहर निकल जाएं। अकेले जंगल में न जाएं, केवल समूह में ही वन विभाग की निगरानी में संग्रहण करें और यदि बाघ की आहट लगे तो तुरंत पीछे हट जाएं और वन विभाग को जानकारी दें। फिलहाल वन विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत लोगों को जंगल की ओर न जाने की सख्त हिदायत दी गई है। जंगल में अगर जाना हो तो समूह में जाए, अकेले न जाए। साथ ही अगर जिस परिसर में टाइगर की मूवमेंट हो उस परिसर में न जाए। जिस परिसर में आप हो उस अगर परिसर में अगर टाइगर होने की जानकारी आपको अगर मिल रही है तो इसकी सूचना तुरंत वन विभाग को देने की सूचना भी वन विभाग ने की है। इन सब के अलावा वन विभाग ने ग्रामीणों को मुखौटे भी बांटे हैं और उनसे कहा है कि वो इसे सिर के पिछले हिस्से में लगाकर जंगलों में तेंदुपत्ता को इकट्ठा करने के लिए जाएं। वन विभाग के अनुसार इससे बाघों के हमले का खतरा कम हो सकता है। बाघों के हमले से ग्रामीणों को जंगल में जाने से डर लग रहा है, लेकिन जंगल में जाना उनकी मजबूरी है, क्योंकि उस इलाके के करीब 35,000 लोगों को जंगल से मौसमी रोजगार मिलता है। ऐसे में हमारा आज का तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि चंद्रपुर में क्यों बढ़ रहे हैं बाघों के हमले के मामले। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं चंद्रपुर के मुख्य वन संरक्षक जितेंद्र जी। जितेंद्र जी, सवाल सबसे बड़ा यही है कि यहाँ पर बाघों के हमले बढ़ क्यों रहे हैं, क्या वजह देखते हैं आप? जिस तरह से इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि बाघों के हमले बढ़ रहे हैं, वैसी परिस्थिति नहीं है। जैसे आपने अभी बताया कि लगभग 35,000 के ऊपर लोग वनों पर आधारित जो उपजीविका है उसके ऊपर उनका डिपेंडेंसी है, और जैसे ही लोग वन क्षेत्र में प्रवेश करते हैं उसके लिए कुछ एहतियात बरतने के लिए वन विभाग की तरफ से सूचनाएं दी जाती हैं, और उस सूचनाओं का अगर पालन करेंगे तो अपनी सेफ्टी और बाघों की सेफ्टी दोनों को सुनिश्चित किया जा सकता है। लेकिन देखने में आया है कि कुछ लोग वन विभाग द्वारा दी गई सूचनाओं को नजरअंदाज करके कुछ ऐसे क्षेत्र में भी प्रवेश कर ले जहाँ पे जानकारी पहले से होती है कि वहाँ पर बाघों का अस्तित्व है, बाघों की मूवमेंट है। तो उस तरह की जब सिचुएशन आती है तो बाघों का जो इंटरफेस है लोगों के साथ वो बढ़ जाता है, और उन हमला होने का या फिर कोई जो इस तरह का एक संघर्ष की जो भूमिका है वो उसके चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो जो घटनाएं अभी चंद्रपुर में सामने आई है वो उसी का एक नतीजा है। इसके मद्देनजर वन विभाग ने काफी सारे उपाय योजनाएं ग्राउंड पे इन्फोर्स की है। उसके लिए हमने स्पेशल टीम्स भी तैनात की है, और लोगों को जिस तरह से जंगल में जाते हैं तो अपना समय जो सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग जाना या लेट नाइट में जाना वो अवॉइड करें, ग्रुप्स में जाए। काफी सारी थोड़ी एहतियात बरतने की जरूरत है। बिल्कुल जितेंद्र जी, रहिए हमारे साथ। तो वन विभाग अपनी तरफ से बाघों और इंसानों के बीच संघर्ष टालने की पूरी कोशिश कर रहा है, जैसे कि आपने जितेंद्र जी को सुना। लेकिन एक और सवाल, चौथा सवाल हमारा इसी से जुड़ा हुआ है कि बाघों के खतरे से बचाव के लिए क्या उपाय कर रहा है वन विभाग। जितेंद्र जी, थोड़ी सी डिटेल अगर आप दे पाए इसी पर, क्या उपाय किए जा रहे हैं वन विभाग की तरफ से? सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये हमले कहाँ हो रहे हैं। तो चंद्रपुर जिला बहुत बड़ा जिला है, 42% के करीब यहाँ पे जंगल का क्षेत्र है, और ताड़ोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प जैसे कोर और बफर ये क्षेत्र आपने बताया, तो उसमें कुछ हद तक बाघों का अच्छी पॉपुलेशन है, लगभग 90 to 100, और उसके बियॉन्ड जो बफर के भी बाहर का जो एरिया है जिसको हम प्रादेशिक में टेरिटोरियल फॉरेस्ट कहते हैं, तो उसमें भी बाघों का अस्तित्व है। तो अभी जो मामले सामने आ रहे हैं वो ताड़ोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प के बफर के भी बाहर की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही है, और इस जो घटनाएं हैं इसमें मैं बताना चाहूंगा कि रोज कम से कम 50,000 से ज्यादा लोग इन जंगलों में प्रवेश करते हैं। तो इस तरह से अगर बड़ी मात्रा में लोग जाएंगे, और जिस तरह से बाघों की पॉपुलेशन चंद्रपुर में है, लगभग 250 से ज्यादा बाघ चंद्रपुर जिले में आज अपना ठिकाना है उनका, तो इस तरह से जो हमारा इंटरफेस है लोगों का और बाघों का, वन्य जीवों का, वो बहुत ज्यादा है। और ऐसी जब सिचुएशन होती है तो काफी ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत होती है, और इसमें हमारी तरफ से लोगों को सतर्क किया जाना, उनके जो भी मूवमेंट है उसको एडवांस में हम लोग अलर्ट देते हैं। यहाँ पर
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कैमरास भी हमने गाँव में लगाए हैं, जिससे लोग जब जानवर गांव की तरफ आते हैं, गांव की जी पास आने की कोशिश करते हैं, जी तब लोगों को एडवांस अलर्ट हम लोग मोबाइल ऐप द्वारा भी देते हैं। तो चलिए, जितेंद्र जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे हम बात भी कर रहे हैं कि किस तरीके से बाघों को भी बचाया जा सकता है और लोगों के रोजगार को भी। पांचवा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि बाघ और रोजगार दोनों को बचाना वन विभाग के लिए कितनी बड़ी चुनौती। जितेंद्र जी, कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? जी, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन अगर हम एहतियात बरते और जिस तरह की एडवाइजरी हमने इशू की है उसका पालन करते हुए एक्टिविटी करें, तो ये घटनाएं कम हो सकती है। इसमें जो भी पॉलिसी लेवल के चेंजेस करने की आवश्यकता है, उसके लिए भी हम लोग हमारे प्रपोजल्स यहाँ से जाने हैं। लेकिन जो आज की परिस्थिति है उसके मद्देनजर हम लोगों ने काफी एहतियात बरतने के उपाय यहाँ पे किए हैं। हमारी एक 24/7 कंट्रोल रूम भी हमने एस्टेब्लिश किया है, जिसके लिए लोग कोई भी घटना हो तो उसे हमारे वन विभाग के कंट्रोल रूम को बता सकते हैं और इमीडिएटली उसको रिस्पॉन्ड किया जाता है। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए। चंद्रपुर के साथ बाघ पीलीभीत में भी चुनौती बने हुए हैं। पीलीभीत में पिछले कुछ दिनों में बाघ के हमले में 2 लोगों की मौत हो गई। ऐसे में हमारा आज का छठा सवाल यही है कि क्या पीलीभीत में भी इंसानों के लिए खतरा बन रहे हैं बाघ? पीलीभीत में बाघों के हमले में 2 लोगों की मौत के बाद लोगों में दहशत के साथ साथ गुस्सा भी है और वन विभाग से इसके बारे में जवाब भी मांगा जा रहा है। पीलीभीत के जंगल जो सिर्फ बाघों का घर नहीं है, बल्कि यूपी में इको टूरिज्म के लिए तेजी से पसंद की जा रही सबसे खूबसूरत जगह है। पीलीभीत वो इलाका है जहां सफेद रेत, पानी की लहरें और शांत वातावरण लोगों को लुभाता है। यहां सैलानियों को न केवल बाघों का दीदार हो जाता है, बल्कि उन्हें प्रकृति से जुड़ने का एक शानदार मौका भी मिलता है। लेकिन इन दिनों उत्तर प्रदेश की ये खूबसूरत जगह सुर्खियों में बनी हुई है। पीलीभीत के सहरामाऊ उत्तरी क्षेत्र में बाघ लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। पिछले 5 दिन में बाघ ने दूसरी बार इंसान को अपना शिकार बनाया है। रविवार को सहरामाऊ इलाके में एक किसान राम प्रसाद अपने खेत में काम कर रहा था, लेकिन इस दौरान दबे पांव एक बाघ आया और राम प्रसाद को अपना शिकार बना ले गया। इस दौरान किसान की मौके पर मौत हो गई और जब खेत में गांव के लोग पहुंचे तो उन्होंने खून से लथपथ किसान का शव देखा, जिसके सिर और गर्दन समेत शरीर के अन्य हिस्सों पर गहरे घाव थे। इस घटना के बाद किसान के परिवार और ग्रामीणों में नाराजगी है। 4 बजे के आसपास जब ये घटना हुई थी तो वन विभाग के लोग मौके पर नहीं आए। वहाँ के लोगों का गुस्सा वन विभाग से था। मौके पर पुलिस ने मोर्चा संभाला और देर रात 11 बजे सबको पीएम के लिए भेजा। गांव वालों ने कई मांगे रखी। उन मांग को देखते हुए वन विभाग ने समझा बुझाकर गांव वालों से सब लेकर पीएम के लिए भेजा। ये केवल एक मामला नहीं है। पीलीभीत में पिछले 5 दिनों में ये दूसरी मौत है। पहले यानी 14 मई को जंगल किनारे खेत में सिंचाई कर रहे एक किसान को बाघ ने अपना शिकार बना लिया था। पीलीभीत में एक बार फिर बाघ की दहशत शुरू हो चुकी है। पीलीभीत के थाना सहरामाऊ क्षेत्र के आसपास के करीब आधा दर्जन गांव इस समय बाघ की दहशत में है। दहशत इसलिए क्योंकि बीते 6 दिन में बाघ 2 किसानों को अपना शिकार बना चुका है। इलाके में 2 किसानों की मौत के बाद दहशत फैल गई है। हालांकि पीलीभीत, लखीमपुर और शाहजहांपुर की वन विभाग की टीमें बाघ की तलाश में जुटी हुई है। ये एरिया पीलीभीत टाइगर से सटा हुआ है, तो हम लोग भी एहतियात बरत रहे हैं और जो स्टाफ संबंधित वहाँ के रेंज अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया है कि हमारे जो भी वनकर्मी हैं वो नियमित रूप से सुबह शाम गश्त करेंगे और जो भी हमारे बाघ या अन्य किसी वन्यजीव के पंजे जंगल से बाहर जाते हुए बाहर से जंगल में आते हुए दिखते हैं उनकी रिपोर्टिंग करेंगे। साथ ही साथ जो हमारे स्थानीय ग्रामीण हैं उनके साथ समन्वय रखेंगे, उनको जागरूक करेंगे कि किस प्रकार से बाघ के हमले से बचा जा सकता है। साथ ही साथ WWF के जो बाघ मित्र हैं पीलीभीत टाइगर के, उनको भी एक्टिव किया गया है कि वो भी ग्रामीणों से संपर्क करके जागरूकता बनाए रखें।
बाघों के हमले की ये कोई पहली घटना नहीं है। 29 दिसंबर 2024 को रामनगर में 38 साल के कन्हैया सिंह को बाघ ने अपना शिकार बना लिया था। इससे पहले 2024 में 9 सितंबर को बांसखेड़ा के केदारी लाल पर बाघ ने हमला कर दिया था। वहीं 6 अगस्त को भैरव कला के 31 साल के भगवान दास को बाघ ने अपना शिकार बनाया था। वहीं 1 साल पहले करीब 20 जून को माधो टांडा के 55 साल के पूरन लाल की मौत बाघ के हमले की वजह से हुई थी। यानी केवल 1 साल में बाघ के हमले में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। 2014 में हाल तक सरकार बाघों की संख्या बढ़ाने पर जोर दे रही थी। सरकार के संरक्षण के प्रयास रंग भी लाए हैं और अब देश में बाघों की संख्या 3000 से ज्यादा है। लेकिन अब बाघों की संख्या बढ़ी है तो बाघों के इंसानों पर हमले भी बढ़ गए हैं। ऐसे में हमारा आज का 7वां और आखिरी सवाल यही है कि बाघों और इंसानों के संघर्ष को रोकना कितनी बड़ी चुनौती। इसके बारे में बता रहे हैं वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट प्रकाश श्रीवास्तव। बाघों का प्राकृतिक जो एक एरिया है वो सिकुड़ता जा रहा है, तो ऐसे में अगर उनका प्राकृतिक आवास सिकुड़ता जा रहा है तो उनका प्राकृतिक भोजन भी सिकुड़ता जा रहा है। ये सब मानव और बाघ संघर्ष की एक रेसिपी है। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि इसको कम कैसे किया जाए, क्योंकि आप इस पर कभी भी एक पूर्ण विराम नहीं लगा पाएंगे। और उसका कारण यह है कि कहीं न कहीं बाघों के घर, उनके जंगल की सीमा कहीं न कहीं समाप्त होगी, और जहां जंगल की सीमा समाप्त होगी वहां से इंसानी आबादी प्रारंभ होगी, और वही ग्राउंड रहेंगे मानव और बाघ संघर्ष के लिए। तो जो मुख्य कारण जिसको कि हाईलाइट किया जा सकता है वो है कि भाई मुस्तैदी से टाइगर रिजर्व की सीमाओं पर पेट्रोलिंग, ताकि इंसानी चहलकदमी को रोका जा सके, तथा साथ ही साथ आसपास के सटे गांव के लोगों के बीच ये जागरूकता कि जंगल के अंदर प्रवेश ना करें। जिन साधनों की 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।